हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? है ना। आप लोग का देखिए, मैंने लास्ट उसमें आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था। उसकी आपने एक्सरसाइज की कि नहीं की? कर लीजिएगा, अगर नहीं किए तो करिएगा ज़रूर, ठीक है। आपकी जो भी बुक्स हैं उसमें आप चेक करिएगा। आज हम लोग पढ़ते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं किया जा सकता है उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स मे बी प्रेसिडेड बाय ए और एन और वन इन द सिंगुलर। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि सिंगुलर है नाउन अगर, तो उसकी अगर आपको पहचानना है कि आप नहीं समझ पा रहे हो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अगर सिंगुलर है तो उसके पहले ए और एन लगा होगा। क्लियर है ना? क्या है? अगर सिंगुलर है तो उसके पहले ए और एन लगा होगा। और ऐसा भी हो सकता है केवल सिंगल भी लिखा हो, नहीं जरूरी नहीं ए और एन हो। वन इन द सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं? दे टेक अ फाइनल एस और ई एस इन द प्यूरल। और अगर प्यूरल होगा तो उसमें एस और ई एस लगा होगा, तो आप समझ सकते हो काउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे पहचानोगे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो बता रहे हैं काउंटेबल नाउन में क्या होगा कि जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले ए और एन लगा होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। और वो सिर्फ वन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर, मतलब अकेला भी हो सकता है। ठीक है, तब भी आप समझ सकते हो। जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और बता रहे हैं अगर प्यूरल है तो उसमें एस और ई एस होगा, लेकिन वो काउंटेबल होगा। ठीक है, प्यूरल होगा, एस और ई एस लगा होगा, लेकिन आप समझ जाओगे कि ये काउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए और एन और वन। कह रहे वो मतलब ऐसा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगा होगा और वो सिंगल भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें कोई ये रूल नहीं है कि एस और ई एस प्यूरल में लगा होगा। ठीक है, दे हैव नो प्यूरल फॉर्म, इनका कोई प्यूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, सो डू नॉट ऐड अ फाइनल एस और ई एस। इनका कोई कह रहे प्यूरल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसमें एस और ई एस नहीं लगाते हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बेटा, लेकिन आगे भी एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। देखिए, काउंटेबल नाउन का स्टूडेंट आया। अब आप समझ रहे हो ना कि स्टूडेंट क्या काउंट कर सकते हो ना? ये आपका सिंगुलर नाउन हुआ। ठीक है, उसके पहले क्या लगा है? आ स्टूडेंट। ठीक है, एप्पल, एप्पल काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो आप। उसके पहले क्या लगा? एन। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है, चलो हम काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है, तो एक ये मतलब एक आपके पास हिंट रहता है ए और एन का। ठीक है, समझ जाओ, अगर ए और एन लिखा होगा तब भी आप समझ सकते हो काउंटेबल। अगर नहीं ए और एन लगा है, ठीक है, तो उसे बताया था प्लूरल में एस और ई एस लगा रहता है। ठीक है, देखिए किड्स एस है ना, ऑरेंजेस ई एस है ना, तो इसमें भी आप समझ जाओ कि ये प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है। समझे? क्लियर है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा? देखिए, उसे बोला था कि मतलब ए और एन नहीं लगता है और वो इसमें प्लूरल भी कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। है ना, न्यूज़ देखिए, न्यूज़ ही हम लोग बोलते हैं। ये आपका जो अरे टीवी चैनल्स में आते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, तो हम लोग देखिए न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं। है ना, न्यू नहीं बोलते, न्यू चैनल ऐसे नहीं बात करते, न्यूज़। तो कह रहे हैं इनका अनकाउंटेबल में प्लूरल होता ही नहीं, एस और ई एस की तो बात ही नहीं है, इसमें नहीं होगा, बस न्यूज़ का न्यूज़ ही होगा। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग ने ऐड नहीं किया है, ये ऐसे ही न्यूज़ ऐसे ही लिखा है, तो उसकी स्पेलिंग ही ऐसे ही है न्यूज़ की। न्यूज़ मतलब जो आपका न्यूज़, ये रिपब्लिक टीवी और आज तक ये सब न्यूज़ चैनल है ना, तो न्यूज़ को ऐसे ही लिखते हैं। योर लगेज लुक्स हैवी। ठीक है, देखिए उसने फिर बताया था कि सिंगल प्लूरल है चाहे जो भी हो, अनकाउंटेबल है, तो उसके पहले ए और एन नहीं लगा रहता है। सेकंड चीज़ बताया था, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो लगेज मतलब क्या होता है? सामान आपका,
है ना, जो आप घूमने जाते हो अपना बैग पैक करते हो उसको हम लोग लगेज बोलते हैं। देखिए इसमें हम लोग SOES नहीं, लगेज लगेज ऐसे नहीं बोलेंगे, लगेज, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसे ही होगा, तो इसमें हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, SOES नहीं ऐड कर सकते, सेकंड ए और एन नहीं आएगा इसमें, समझ रहे हो ना, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको इसमें बताना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये कुछ दे रखे हैं, वर्ड्स आपके दे रखे हैं, आप इसमें देखो और बताओ मुझे कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। ब्रेड, स्टूडेंट, केक, चीज़, डॉग, कंप्यूटर, टी, वाटर, ठीक है। अब आप लोग चेक करिएगा, अभी मैं आंसर बताऊंगी, सब लोग चेक करिएगा, ठीक है, आप लोग का सही है कि नहीं। सबने कर लिया, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ब्रेड काउंट कर सकते हो ना, कि भाई आपका ब्रेड पैकेट लाते हो उसमें कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 कितनी ब्रेड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। स्टूडेंट, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप बता सकते हो, तो ये भी काउंटेबल होते हैं। केक, केक को नहीं काउंट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो 1 केक 2 केक, ऐसा नहीं होता है। केक मतलब केक जैसे आपने उसका वेट होता है, वेट हम लोग कर सकते हैं कि 1 kg 2 kg कितना हमें वेट चाहिए, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। चीज़ खाते हो ना, चीज़, वो भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। डॉग पता कर सकते हो आप, अब आपके कॉलोनी में आप रह रहे हो तो 1 डॉग है, 2 डॉग्स हैं, आपके घर में भी होंगे डॉग, है ना, तो डॉग्स हैं कि डॉग है, तो ये भी काउंटेबल है। कंप्यूटर, आपके स्कूल में या और ऑफिसेज में क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं ना, तो आप काउंट कर सकते हो कंप्यूटर्स हैं मेरे ऑफिस में या मेरे स्कूल में कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप उनको काउंट कर सकते हो। तो डॉग भी काउंटेबल है और कंप्यूटर भी काउंटेबल है। टी, टी काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, अनकाउंटेबल है, नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। वाटर, भाई आप लीटर्स में आप कर, वो होता है कि आप उसका कर सकते हो, लीटर 1 लीटर 2 लीटर, बट 1 वाटर 2 वाटर ऐसे नहीं होता है ना, सिर्फ वाटर वाटर ही है, वो अनकाउंटेबल होता है। ये बाई हार्ट आप लोग तैयार भी कर लो कि ये अनकाउंटेबल ही होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अब सम और एनी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, बोथ में भी यूज़ विद काउंटेबल अनकाउंटेबल, दोनों जो ये सम और एनी है ये आपकी क्लासेस में होगा ज़रूरी है। सम और एनी कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ होता है, लेकिन कहाँ कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए काउंटेबल में सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस आ रहे होंगे वहाँ पे सम यूज़ होगा, क्लियर है। पॉजिटिव मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में आपका बात कर रहे हो, वो पॉजिटिव नहीं करके, अगर कोई सेंटेंस नॉट करके आ रहा होगा वहाँ नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोल रहे हो तो वहाँ पे सम आएगा, ठीक है। सम में ऑल्सो यूज फॉर क्वेश्चन टिपिकली ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट, कह रहे हैं सम और कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे क्वेश्चंस हो रहे हों, ठीक है, कुछ आपको ऑफ़र किया जा रहा है या आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी सम यूज़ होता है, ठीक है। एनी, ये काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, ठीक है, सम और एनी कहाँ होता है, ठीक है। तो पहला सम बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, सेकंड बताया कि सम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन जहाँ पे रेज हो रहे हो, कुछ ऑफ़र किया जा रहा है या रिक्वेस्ट हो रही है, वहाँ पे भी सम यूज़ होता है। अब एनी कहाँ होगा काउंटेबल नाउन में, वो कैसे होगा, ठीक है। एनी इज़ यूज फॉर निगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ निगेटिव मतलब अगर आप नॉट करके कोई आ रहा है, कोई भी सेंटेंस में नॉट लिखा है तो वो नेगेटिव होता है ना। एनी इज़ यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पे भी होता है, ठीक है, जहाँ पे नॉट पहचानना नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, NOT नॉट लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे, आपको समझ में, आप जब क्वेश्चन देखोगे ना, जब एग्जांपल्स देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, क्या है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन में कैसे यूज़ होता है सम और एनी, सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। अब अनकाउंटेबल समझ में आ रहा है ना कि अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं किया जा सकता है, तो उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में भी, इसमें जैसे इसमें था काउंटेबल में सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, वैसे अनकाउंटेबल में भी है कि सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस।
एनी कहाँ यूज होगा अनकाउंटेबल में? एनी इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस, है ना। तो जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ रहा होगा, क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वहाँ पे वो एनी यूज होगा अनकाउंटेबल में, ठीक है। ये भी आप जब देखिए, ये एक इंग्लिश ग्रामर ऐसी चीज़ होती है कि आप जब कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्लियर होगा। तो जितने भी आपके पास एग्जाम्पल्स आपको मिले अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की बुक्स में, जहाँ मिले, आप कोशिश करो उनको करने की, देखिए आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स देखिए आ गए। तो क्या बताया था, सम कहाँ यूज़ होता है? सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, या पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, शी बॉट सम मैगजीन्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, है ना। सिंपल है ना कि वो खरीद के लाई कुछ मैगजीन लाइब्रेरी से, है ना। तो क्या बोल रहा है, ये सिंपल ही तो है, कहीं पे ना क्वेश्चन रेज हो रहा है ना निगेटिव आ रहा है, तो सिंपल ही हुआ। तो यहाँ पे सम आया, है ना, शी बॉट सम मैगजीन्स, है ना, सम आ गया। तो सिंपल सेंटेंस। अब मैगजीन क्या है भाई, अब काउंटेबल है ना, काउंटेबल है। एस लग ई एस देखिए लगा है, इसमें एस लगा है, सॉरी एस लगा है ना, तो ये काउंटेबल है ना आपका। तो क्या बता रहा है कि मैगजीन आप काउंट कर सकते हो ना, 1 मैगजीन 2 मैगजीन। तो शी बॉट सम मैगजीन्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। मे आई, उसने बोला था कि क्वेश्चंस जहाँ पे रेज हो रहे हो, काउंटेबल नाउन हो, और नेगेटिव सेंटेंस में भी सम यूज़ होता है। मे आई हैव सम मोर चॉकलेट, है ना, कि आप मतलब किसी से वो कर रहे हो कि चॉकलेट, मे आई हैव सम मोर चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए चॉकलेट काउंटेबल है ना, काउंटेबल है, आप कर सकते हो ना। कोई चीज़ आपको ये आपका क्वेश्चन रेज हो रहा है तो सम आ गया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है, बट कंडीशन होगी कि जो आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए। देयर आर नॉट एनी पोस्टर्स ऑन द वॉल। पोस्टर्स जानते हो ना, जो लगाए जाते हैं, देखिए, है ना, आके घर के बाहर पोस्टर्स लगा देते हैं वो लोग, है ना। तो ये उनको पोस्टर्स बोलते हैं। तो देखिए पोस्टर हम लोग काउंट कर सकते हैं कि मैं नहीं थी और बाहर गए थे, मेरी पूरी बाउंड्री वॉल पे उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए, ठीक है। तो पोस्टर्स काउंट कर सकते हैं ना, 1 पोस्टर 2 पोस्टर, ये काउंटेबल है। और ये एनी क्यों आया, क्योंकि आर नॉट लगा है। देखिए बोला था ना अभी पीछे, आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, एनी यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना। एक बार और देख लीजिए रूल, देखिए यहाँ बताया था, एनी इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस, है ना। तो एनी को भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे और जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस था, आर नॉट लगा है इसलिए एनी कर दिया, और पोस्टर्स काउंटेबल है, ठीक है। हैज़ लक्की गॉट एनी ब्रदर्स, है ना। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, एनी लगा दिया। क्लियर है, हो रहा है आप लोग को, ठीक है। जहाँ प्लीज़ कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अनकाउंटेबल, देयर आर सम चिकन लेफ्ट फॉर यू, है ना। देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब चिकन मतलब चिकन जो आपका खाते होगे, चिकन, हाँ खाते हो कि नहीं खाते हो मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है। तो चिकन जो है आपका, ये क्या अनकाउंटेबल, भाई बनने के बाद की बात हो रही है ना, ठीक है। तो सम, ठीक है। देयर इज नॉट, है ना, इज नॉट आया, देखिए यहाँ पे भी टॉयलेट पेपर, ठीक है, टॉयलेट पेपर, और ये अनकाउंटेबल आया, और इज नॉट, इसलिए यहाँ पे एनी लगा दिया। हैव यू गॉट एनी कैश ऑन यू, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रेज हो रहा है, इसलिए पे क्या लगा दिया, एनी लगा दिया, अनकाउंटेबल की बात हो रही है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहे देयर इज और देयर इज नॉट, उसमें सम और एनी कैसे यूज़ करें, प्लस अनकाउंटेबल नाउन, है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। मीट जानते हो ना, जो आप लोग खाते होंगे, कुछ लोग तो खाते ही होंगे, मैं नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, मीट देखिए अनकाउंटेबल, जैसे चिकन आया था ना पिछली बार, अभी वो बनाए की बात हो रही है ना, कि बन गया है, बनने की बात हो रही। तो मीट, है ना, तो आप खरीद के लाए हो मार्केट से, तो उसमें भी मतलब हम लोग अनकाउंटेबल ही है, ठीक है। देयर इज सम, है ना,
मीट इन द फ्रेज, पॉजिटिव सेंटेंस है देखिए, है ना, पॉजिटिव है, कहीं कुछ नेगेटिव नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। और मीट क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे सम लग गया है। समझ में आ रहा है। देयर इज नॉट ना, इज नॉट आया। कॉफ़ी क्या है, जैसे टी आपका था अनकाउंटेबल, वैसे कॉफ़ी भी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। ठीक है, तो आप समझ जाओ कॉफ़ी क्या है आपकी, अनकाउंटेबल है, और इसके पहले ए और एन कुछ नहीं लगा है। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है आपका, तो इसमें क्या हमें लगाना होगा, एन ही लगाना होगा, क्योंकि इज़ नॉट आया, नेगेटिव सेंटेंस आया। हम लोग ने पिछले बताया था आपको कि अगर जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है या क्वेश्चन रेस किया जा रहा है और अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पे एन ही लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। हो सकता है थोड़ा आप लोग को आप कंफ्यूज हो रहे हो इन सब चीज़ें में, लेकिन आप रिपीट करके एक बार देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं, अभी हम लोग ने अनकाउंटेबल में कैसे सम और एनी यूज़ करते हैं, अब इसमें काउंटेबल में कैसे यूज़ करते हैं सम और एनी। ठीक है, अब देखिए, देयर आर सम प्लस काउंटेबल नाउन दे रखा होगा। ठीक है, तो आप सम और एनी कहाँ लगाओगे आपको पता चल जाएगा। सिंपल सेंटेंस है तो सम लग जाएगा, अगर नेगेटिव और क्वेश्चन आपको रेज हो रहा है तो एनी लग जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन आपका क्या होगा कि कंडीशन ये है कि अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था सेम चीज़ थी, बट कंडीशन थी, सॉरी वहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। जो पिछला था हम लोगों ने उसमें अनकाउंटेबल पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें बताया था सम और एनी यूज़ होगा अगर आपका अनकाउंटेबल है, और इसमें क्या बता रहे, सम और एनी यूज़ होगा अगर काउंटेबल नाउन है। तो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए, रूलर्स जानते हो ना, डेस्क पे रखी रहती है, मैम लोग के तो ज़्यादा रहती है, तो 1 रूलर 2 रूलर, है ना, स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल, आप काउंट कर सकते हो। दे आर, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए कहीं पे नॉट, क्वेश्चन, ये सब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल है रूलर, तो उसके आगे आप क्या लगा दोगे, सम लगा दोगे। ठीक है, सेकेंड, एनी कहाँ लगेगा, फिर वही बात कि सिंपल, अरे सॉरी, आपका काउंटेबल हो, पहले तो आप चेक कर लो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो डिशेस आप काउंट कर सकते हो ना, मम्मी ने आज एक सब्जी बनाई, इसकी दूसरी सब्जी बनाई, तीसरी सब्जी बनाई, है ना, तो डिशेस काउंट कर सकते हो आप, है ना, तो काउंटेबल है। ठीक है, और सेकंड एनी का ऐसे पहचाने, पहले तो आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल देख लिया। ठीक है, आज पालक की सब्जी बनाई, आज मेथी की बनाई, तो इस तरह डिशेस आप काउंट कर सकते हो कि क्या क्या डिशेस, पार्टी में गए थे तो क्या क्या डिशेस बनी थी, 1 2 3 4 ऐसे करके डिशेस आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो काउंटेबल होती है। देयर आर नॉट आया, देखिए आर नॉट आया तो आँख बंद करके एनी लगा दो। पहले तो देख लो कि आपका क्या है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, वो चेक कर लो। ठीक है, सेकंड आप चेक कर लो, आर नॉट लगा है, इज़ नॉट लगा है, क्या लगा है, अगर नॉट आ रहा है आपका NOT नॉट आ रहा है यहाँ पे, तो एनी लग जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, क्विज टाइम है, अब आप चेक करो आप क्या कितना आया आपको। देयर आर स्टार्स इन द स्काई, सम लगेगा कि एनी लगेगा। देयर इज नॉट, क्या आ गया, इज नॉट, इज नॉट आया, पहला तो चेक कर लिया। सेकंड, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, ठीक है, वो चेक कर लो। और ये देखिए सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। स्टार्स क्या है, काउंट कर सकते हो कि अनकाउंटेबल है, चेक करो। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, सम और एनी। यहाँ पे इज नॉट आया, नॉट है ना, हमने क्या बताया था, नॉट अगर आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और देख लो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, क्या है उसके आगे क्या लगेगा। ठीक है, फिर वहीं पे सेकंड थर्ड देखिए आप अपना, आर नॉट आ गया, अब नेगेटिव लगेगा कि क्या होगा, नेगेटिव आया है, नेगेटिव के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, रोजेस ऑन द टेबल, है ना, रोजेस तो आप पता है आपको काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक कर लो, आर नॉट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन है, क्या है। ठीक है, चलते हैं, चलिए आंसर चेक करें हम लोग। देखिए आ गया, है ना, सम आएगा। क्यों आएगा सम भाई, इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कहीं पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ नॉट वॉट नहीं आया है, तो सम लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
सेकेंड आपको क्या है, इज नॉट आया, नॉट आया है ना, हमने बताया था अगर नॉट आ जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है या कोई क्वेश्चन रेज कर देते तो वहाँ पे एनी यूज़ हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्या है, फिर यहाँ पे नॉट आ गया, एनी यूज़ हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो एनी और सम का यूज़ आया। सम कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पॉजिटिव सेंटेंस होता है। एनी का चाहे वो अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ यही सेम कंडीशन है, ठीक है। सम को बस अब आप समझ सकते हो, आगे स्टार्स क्या काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल है, सॉरी नॉन अनकाउंटेबल है क्या है, तो उसके आगे आप सम लगा दोगे। बस ये देखो पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, पॉजिटिव होगा चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, उसके आगे आप सम लगा दोगे। अगर इज़ नॉट आ रहा, आर नॉट आ रहा है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, तो चाहे वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, आप बस इतना चेक करो सेंटेंस नेगेटिव में तो नहीं है या क्वेश्चन तो नहीं रेज किया जा रहा है, तो उसमें एनी लगेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, प्लीज़ आप देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, काउंटेबल अनकाउंट। अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मैं एक बार और कोशिश करूँगी और इजी वे में आपको समझाने की। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।